नाज़रीन, ब्रेक के बाद हर फराज में आपको खुशामदीद। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला हो और इस मामले पर जद्दोजहद बैरिस्टर दाऊद गज़नवी की और उसका जिक्र ना किया जाए तो ये काम अधूरा नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को इन्होंने विन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या फ़ैसला दिया और कौन से ऐसे इकदाम तजवीज़ किए, बल्कि पैसे खर्च करके एक एप्लीकेशन बनाई गई, उसका हुआ क्या, आज इन्हीं से पूछते हैं। हमारे आज ज्वाइन किया है बैरिस्टर दाऊद गज़नवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम। अच्छा दाऊद साहब, बताइएगा कि ये तो बड़ा अच्छा इकदाम हो गया कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। आप जो केस लेके, जो आवाज़ लेके आप उठे थे और आपने उसमें कामयाबी हासिल की, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उस वक्त क्या फ़ैसला हुआ और उसको फिर उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो सका और एक नया दूसरा ये साथ ये भी बताइएगा कि ये जो एक्ट तो पास हो गया है, इसका कोई मैकेनिज्म जो है उसके बारे में अभी तक कंफ्यूज है। हालांकि आप तो केस जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट में आप बताते हैं कि उसमें एक पूरा मैकेनिज्म बन चुका हुआ था, ये ज़रा सा बताइएगा। शुक्रिया और साहब आपका भी। देखें, ये जो राइट टू वोट का जो इशू है ना, 1992 में राइट टू वोट आपका इस्टेब्लिश हो गया था। अच्छा। लेकिन जो मेन मसला था वो ये था कि ओवरसीज को आपने फैसिलिटेट कैसे करना है। अब फैसिलिटेशन के लिए पिछले 40 सालों में पार्लियामेंट की डिफरेंट कमेटीज बनती थी और वो ये फैसला करती थी कि भाई कैसे इसका मैकेनिज्म बने, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकाल सका था। फिर 2013 में एक नासिर इकबाल केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने एक ऑर्डिनेंस मैकेनिज्म का बनाया था, लेकिन उसकी 4 माह मुद्दत थी, तो उसमें उनको ये कहा गया कि पार्लियामेंट इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रॉपर बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में नहीं बनाया। फिर उसके लिए मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए और जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच था 3 जजेस का, जस्टिस साकिर निसार का, 2017 में जब उन्होंने ये केस टेकअप किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा कि भाई राइट टू वोट तो उनके पास है कॉन्स्टिट्यूशनली, अब कौन से मैकेनिज्म के जरिए ये अपना वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी हुई थी, पार्लियामेंट में 65 उसकी मीटिंग्स हुई थी जो सब कमेटी थी, लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं बना सकी। उनके चेयरमैन थे आरिफ अलवी साहब तब। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नादरा को बुलाया और उनसे ये पूछा कि आपके पास तमाम वोटर के डेटाबेस हैं, तो क्या आप कोई मैकेनिज्म बना सकते हैं। उस पर उस्मान मुबीन साहब थे जो नादरा के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम एक आई वोट के नाम से एक मैकेनिज्म है वो बना सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन को और नादरा को ये डायरेक्शन दी गई कि आप दोनों मिल के एक मैकेनिज्म बनाएं जिसका नाम आई वोट था, इंटरनेट वोटिंग, जिसे आप थ्रू मोबाइल या लैपटॉप या ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो हैं, इससे आप वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये मैकेनिज्म जो है वो 7 से 8 हफ्तों में तैयार हुआ। अब उसके बाद इसकी एक थर्ड पार्टी एवेल्युएशन करनी थी। फिर दुबई की एक कंपनी थी बटलर्स के नाम से, आईटी की, उसको हायर किया गया। उसने फिर इसकी सारी एवेल्युएशन की और इसकी सीक्रेसी, इंटेग्रिटी को, इस तमाम चीज़ों को चेक करके रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो मैकेनिज्म है ये वर्केबल है और इसकी पायलट प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ किया जा सकता है ज़िमनी इलेक्शन में, क्योंकि जनरल इलेक्शन उस वक्त 1 महीने में होने थे, तो ये बड़ा शॉर्ट पीरियड था इसको इतने बड़े इलेक्शन पे एक्सरसाइज करने का। फिर अक्टूबर 2018 में 35 हलकों में ये मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में दी, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा दिए। अब क्वेश्चन जो उठाए वो बेस्ड ऑन व्हाट क्रेडिबिलिटी थी या कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये असेसमेंट दी, उसका नहीं बताया गया। फिर उसके बाद ये इशू बिल्कुल दब गया अनटिल के ये अब जो एक्ट पास हुआ है। ये बताइएगा, ये तो एक तो ये है कि काफी सारा सरमाया खर्च हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, 15-16 18 करोड़ के करीब खर्च हुआ था। इसकी एक तरह तरीकेकार जरा से ये बताइए कि वो जो ऐप बनेगी उस बंदा जो है वो उसको लेके जब वो यहाँ पर रिटर्निंग अफसर को जो बताएगा अपनी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो वो उसको दरमियान में उसके हैक करने का जो आजकल दुनिया पूरी में होता है, वो आज सिस्टम इवन के अमेरिकन इलेक्शंस में हैक का इल्जाम लग गया, तो उसको कैसे रोक सकेंगे। हाँ अच्छा, अब ये जो आई वोट का मैकेनिज्म है ना, इसका अगर आप डॉक्टर फरद सिद्दीकी केस भी पढ़ें तो उसमें सेक्शन 239 इलेक्टोरल रिफॉर्म एक्ट था जिसके तहत एक बनाई गई थी। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप जारी रखें। सॉरी, हाँ जी, उसके अंदर ये एक रूल्स के तहत एक सेक्शन था 74
A74B, नो 84A, 84, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर उसका बता देता हूँ। वो ये था कि सबसे पहले जो वोटर है ओवरसीज़ का, वो अपनी एलिजिबिलिटी बताएगा। एलिजिबिलिटी के अंदर वो अपना नाइकॉप कार्ड, उसके बाद अपना मशीन रीडेबल पासपोर्ट और अपना ईमेल एड्रेस देगा। जब एलिजिबिलिटी उसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें उसका नाम आएगा, उसके हलके का जो पता है वो आएगा, और जो उसका एड्रेस नाइकॉप पे होगा पाकिस्तान का, वही उसका हल्का होगा। जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाएगी, उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के अंदर उसके अंदर उससे डिफरेंट क्वेश्चंस जा सकते हैं टू वेरीफाई कि क्या ये वही पर्सन है जिसने वोट देना है। फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आपको एक पास कोड मिलेगा। जो पास कोड है वो जब इलेक्शन कमीशन में जो ऐप बनेगी, वो जब एक्टिवेट होगी इलेक्शन से पहले, तो उसके अंदर किसी भी वोटर को जाने के लिए उसका ईमेल एड्रेस और वो जो पास कोड उसको मिला होगा, वो उस अपने अकाउंट में जा सकता है। और उस अकाउंट में जब वो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होगा जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, वो उसको इशू हो जाएगा और वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली पिन करेगा। और वो जो बैलेट है, जो उसका रिक्वायर्ड जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिस हल्के का वो होगा, मिशन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद जो है, आप जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका प्रिंट आउट ले लेगा और उसको एक्चुअल जो वोट का जो काउंट्स है उसके अंदर वो ऐड कर देगा। सो दिस वाज द प्रोसीजर जिसके ऊपर एक मैकेनिज्म बना था। ये तो बहुत सेफ है। सारा काम तो तैयार है। बहुत शुक्रिया दाऊद गजनवी साहब, सारा ये तो बहुत सेफ है। देखे ना, आप सारे ओपिनियन पोल्स इसी से कराते हैं, आप रोज फेसबुक के, ट्विटर के अकाउंट पर इसी पिन कोड से जाके करते हैं। पूरी दुनिया का काम चल रहा है। इतराज होता है तो हमारे आप ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे लाखों रुपए। मुझे ये समझ नहीं आती इलेक्शन कमीशन किस सदी में रहता है कि सबसे पहले जो वोटर है ओवरसीज का, वो अपनी एलिजिबिलिटी बताएगा। एलिजिबिलिटी के अंदर वो अपना नाइकॉप कार्ड, उसके बाद अपना मशीन रीडेबल पासपोर्ट और अपना ईमेल एड्रेस देगा। जब एलिजिबिलिटी उसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें उसका नाम आएगा, उसके हलके का जो पता है वो आएगा, और जो उसका एड्रेस नाइकॉप पे होगा पाकिस्तान का, वही उसका हल्का होगा। जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाएगी, उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के अंदर उसके अंदर उससे डिफरेंट क्वेश्चंस जा सकते हैं टू वेरीफाई कि क्या ये वही पर्सन है जिसने वोट देना है। फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आपको एक पास कोड मिलेगा। जो पास कोड है वो जब इलेक्शन कमीशन में जो ऐप बनेगी, वो जब एक्टिवेट होगी इलेक्शन से पहले, तो उसके अंदर किसी भी वोटर को जाने के लिए उसका ईमेल एड्रेस और वो जो पास कोड उसको मिला होगा, वो उस अपने अकाउंट में जा सकता है। और उस अकाउंट में जब वो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट होगा जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा, वो उसको इशू हो जाएगा और वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली पिन करेगा। और वो जो बैलेट है, जो उसका रिक्वायर्ड जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिस हल्के का वो होगा, मिशन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद जो है, आप जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका प्रिंट आउट ले लेगा और उसको एक्चुअल जो वोट का जो काउंट्स है उसके अंदर वो ऐड कर देगा। सो दिस वाज द प्रोसीजर जिसके ऊपर एक मैकेनिज्म बना था। ये तो बहुत सेफ है। सारा काम तो तैयार है। बहुत शुक्रिया दाऊद गजनवी साहब, सारा ये तो बहुत सेफ है। देखे ना, आप सारे ओपिनियन पोल्स इसी से कराते हैं, आप रोज फेसबुक के, ट्विटर के अकाउंट पर इसी पिन कोड से जाके करते हैं। पूरी दुनिया का काम चल रहा है। इतराज होता है तो हमारे आप ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे लाखों रुपए। मुझे ये समझ नहीं आती इलेक्शन कमीशन किस सदी में रहता है। चले जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।